हाय एवरीवन, आई एम प्रीमिति। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम लर्न करेंगे एक छोटा सा टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड का जो रह गया है, दैट इज़ योर चेंजेस इन डिमांड कर्व। द रेस्ट होल चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी कवर्ड है पूरा डिटेल में। यू कैन चेक ऑन माई चैनल and learn from there, and do subscribe if you are learning from my videos. Do subscribe and do share it further with your friends and everyone. Okay, so now come back to the topic. When we talk about change in demand, तो change जो है ना in demand curve, ये दो तरह की होती है। एक है आपकी shift in demand curve, दूसरा है आपका मूवमेंट अलोंग डिमांड का। दीज टू, एंड इन दोनों के आपके सेपरेट नेम्स भी हैं और भी ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। शिफ्ट को हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो चेंज इन डिमांड है ना, ये इसमें एक फैक्टर ये होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें प्राइस कांस्टेंट होता है एंड चेंजेस आती हैं, चेंजेस अकर ड्यू टू अदर फैक्टर्स सच एज इनकम हो सकता है, देन पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, देन आपका इट कैन बी योर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइजेस में चेंजेस आई हैं, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मैनी मोर सच जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना ऑफ डिमांड, उनमें चेंजेस आई हैं। अदर देन दैट ऑफ द प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेगा, तभी शिफ्ट होगा। शिफ्ट में इंटायर कर्व मूव करती है, इंटायर कर्व, पूरी की पूरी कर्व आगे को जाती है, पीछे को आती है। ठीक है, एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, प्राइस चेंजेस ओनली, और जो आपकी बाकी के अदर फैक्टर्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट। तब इस तरह की चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। अब शिफ्ट में दो तरह की चेंजेस आती हैं। एक आपकी आएगी इंक्रीज इन शिफ्ट। इंक्रीज इन शिफ्ट का मतलब है कि आपकी इंक्रीज होएगी इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड कह दो और शिफ्ट रहने दो इंक्रीज इन डिमांड। और दूसरा है आपका डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में आपकी एक्सटेंशन होगा डिमांड कर्व का या कॉन्ट्रैक्शन होएगा। ये दो चेंजेस आएंगे और टोटल मिला के चार तरह के चेंजेस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। जब भी प्राइस में चेंज हो रहा है तो दैट विल अकर इन योर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और अगर प्राइस कांस्टेंट है, बाकी की चीज़ें चेंज हो रही है, तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा डिमांड। ओके, अब हम लर्न करते हैं व्हाट आर द केसेस, व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को हम बोल सकते हैं योर इंक्रीज इन डिमांड। सो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड सिग्निफाइज एन इंक्रीज इन डिमांड। इसमें एज आई टोल्ड यू, प्राइस विल स्टे कांस्टेंट, प्राइस लेवल विल रिमेन सेम, एंड अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं अदर देन इट्स ओन प्राइस। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इंक्रीज इनकम, कंज्यूमर इनकम। अब लेट्स से ये इसकी आती है योर होल डायग्राम ऑफ इंक्रीज इन डिमांड कर्व। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका प्राइस इस तरफ वाई एक्सिस पे कर लो, ऑन एंड योर क्वांटिटी इज ऑन दिस साइड ऑन द एक्स एक्सिस।
अब इसमें एज ए सिंग प्राइस इज 12 ओनली. पहले 80 यूनिट्स वर डिमांडेड बाय कंज्यूमर एंड देन आफ्टर दैट 115 गुड्स आर बीइंग डिमांडेड बाय हिम. क्यों? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला रीज़न ये हो सकता है कि उसका कंज्यूमर जो इनकम है ना, अब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, लेट्स से पहले 12 रुपये थी उसकी इनकम, अब उसकी रुपीज़ इनकम 15 हो गई है. तो जब उसकी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हुई है, नेचुरली जब पैसे ज़्यादा आते हैं तो स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं. तो जब कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ही विल स्पेंड मोर. और जो टिपिकली जो मोर नॉर्मल गुड्स होते हैं डेली वाले या कुछ भी, ही कैन बाय, राइट. तो जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात हो रही है तो उसकी इंक्रीमेंट हो सकती है जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, तब आप बोल सकते हो कि उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. देन अगर आपकी नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कैसे बढ़ सकते हैं? जब आपकी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, सो नेचुरली ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, तब भी आपका इंक्रीज़ होता है, राइट. बट शिफ्ट करता है डिमांड का, और पूरा का पूरा इंटायर शिफ्ट करता है. देन इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी इन माई लास्ट वीडियो, पूरा डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन. सो सब्सटीट्यूट गुड्स बेसिकली गुड्स आर लाइक कॉफ़ी एंड टी, ठीक है. तो जैसे मैं बोलूँ कॉफ़ी है और टी, दो तरह की गुड्स हैं, ये तो ये यूज़ कर सकती हूँ, दे आर द सब्सटीट्यूट गुड्स, राइट. लेट्स से कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है. अब टी की सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी, है ना. प्राइस कॉफ़ी का बढ़ा तो लोग कॉफ़ी को छोड़ के विल शिफ्ट टू द टी. तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? इंक्रीज किसका होगा डिमांड में? टी का. तो कॉम्प्लीमेंट जो सब्सटीट्यूट गुड था उसकी प्राइस बढ़ गई. इन दैट केस ऑल्सो इंक्रीज जो होता है डिमांड में ऑब्जर्व करा जाता है. नेक्स्ट इज योर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज़ लाइक प्रिंटर और इंक. अगर मैं बोलूँ प्रिंटर का जो रेट है ना वो कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो नेचुरली जो उसकी इंक कार्टेजेस है ना उसका प्राइजेस तो अपने आप ही बढ़ जाना है, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट परचेजिंग मोर ऑफ प्रिंटर, और प्रिंटर बिना इंक का तो चलना नहीं, राइट. सो जब इसका प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का चेंज हुआ, लेकिन जो इंक की डिमांड थी वो बढ़नी शुरू हो गई, बिकॉज उसके कारण इसको फ़ायदा मिलेगा. सो दे आर द, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम होगी, प्राइस फॉल करेगी, तो जो आपकी डिमांड है दूसरे गुड की वो बढ़ती है. और सब्स्टिट्यूट का गुड का प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड बढ़ती है. कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी. पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी. एंड देन चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. लेट्स से किसी कंज्यूमर का जो शिफ्ट हो गया टेस्ट, ठीक है. मैं लेट्स से पहले ज़्यादा बर्गर खाती थी, अब मैं पिज़्ज़ा पे शिफ्ट हो गई हूँ, तो नेचुरली पिज़्ज़ा की डिमांड बढ़ जाएगी. माई टेस्ट चेंज, माई प्रेफरेंसेस चेंज्ड, सो उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है. देन इज योर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. अब फ्यूचर मतलब मैं सोच रही हूँ कि भाई आने वाले टाइम पे ना प्राइजेस बढ़ सकते हैं, ठीक है. लेट्स से गोल्ड की एग्जांपल ले लो. अब गोल्ड दो अभी भी महंगा है, लेकिन ऑल पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि अभी आगे के बहुत बढ़ जाएगा. सो पीपल आर बाइंग गोल्ड नाउ मोर. सिल्वर जब तक कि लोग इतना यूज़ नहीं करते थे, सिल्वर को ज़्यादा परचेज नहीं करते थे, दे आर स्टिल बाइंग सिल्वर अभी के टाइम पे ज़्यादा. वाई? बिकॉज इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड दैट आने वाले टाइम पे फ्यूचर में पैसे बढ़ जाएंगे इसके, है ना. तो उसकी डिमांड उसके कारण बढ़ गई हुई है सिल्वर की. सो जब हम फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा, मतलब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड लोग अभी उसकी बढ़ा देते हैं. सो ये कारण है जब आपकी इंक्रीज़ होगा डिमांड में. सो दिस इज़ योर प्राइस कांस्टेंट है, ये डायग्राम है उसकी, ये ग्राफ है. पहले प्राइस ये था, डिमांड ये था, बट जैसे ही इनमें से कोई भी एक फैक्टर बदला, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा. प्राइस कांस्टेंट है, वो पहले भी 12 था, और जब वो 115 गुड्स परचेज कर रहा है तब भी 12 प्राइस ही पे कर रहा है. बट दिस इंक्रीज इज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, दैट कैन बी एनी फैक्टर, दैट जो भी हमने डिस्कस करें, ठीक है. इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसके कारण इंक्रीज हुआ है.
अब नेक्स्ट और अब ये डायग्राम सेम सिंपल सी डायग्राम है, कुछ भी नहीं करना, बस एक साइड पे प्राइस, एक पे आपकी डिमांड, ए एक्स एक्सेस ए वाई एक्सेस। लेट्स से प्राइस इतना है, डिमांड इतना किया है, तो जिस पॉइंट पे ये कर रहा है मीट, यहाँ पे हो गया, और जैसे इन्होंने अपनी बढ़ाई, यू विल से जहाँ पे उसके साथ हो गया है प्राइस कांस्टेंट है, और यहाँ पे यू विल ड्रॉ कि देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड। डी से D1 पे चले गई है। सो सिंपल है, बस प्राइस कांस्टेंट रहेगा और बाकी का कोई भी फैक्टर जो है वो चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है लेफ्ट वर्ड डिमांड शिफ्ट। इसको डिक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं। इट मीन्स प्राइस अगेन कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, अदर फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। अदर फैक्टर्स मतलब उनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट वर्ड डिमांड आई है। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, इनकम डिक्रीज हो गई है। अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी लोगों की नेचुरली कम हो जाएगी, जितने पैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, जो चीज़ पहले चल रही थी, खा रहे थे लोग, खूब सारा ट्रेंड में था तो इट वॉज एट हाइक, बट अब वो ट्रेंड गया ख़त्म, लोगों ने अपने चेंज कर लिए प्रेफरेंसेस को, अपने टेस्ट को, तो उसके कारण भी डिमांड में फॉल हो जाएगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगेन मीन्स जब किसी के यूज़ के कारण किसी का यूज़ चलता है, राइट, लाइक प्रिंटर एंड इंक। अगर प्रिंटर का मैं बोलूँ प्राइस बढ़ गया है तो नेचुरली इंक का भी डिमांड कम हो जाएगा ना, क्योंकि इंक यूज़ किस में करनी है, प्रिंटर में, और अगर प्रिंटर बढ़ गया लोग वो कम परचेज करना शुरू करेंगे तो इंक पे भी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल हो जाता है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगेन कॉफ़ी मेरा सब्स्टिट्यूट था लेकिन उसका प्राइस काफ़ी कम हो गया, ठीक है, तो आई विल से ओके लेट्स ट्राई कॉफ़ी नाउ। लोग शिफ्ट कर जाते हैं, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देते हैं। उस केस में प्राइस कॉफ़ी का कम हुआ, उसके कारण जो डिमांड है उसकी वो कम हो जाएगी। ओके, तो डिमांड इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग उधर से उसके तरफ निकलना शुरू कर देंगे तो डिमांड टी की डिक्रीज। और नेगेटिव फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लेट्स से लोगों को लग रहा है कि आगे जाके इसके प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी कम हो जाएंगे, तो लोग विल स्टॉप बाइंग सरप्लस थिंग्स राइट नाउ, है ना। उनको लगता है कि नहीं आगे जाके प्राइसेस और कम हो जाने किसी भी चीज़ के, जैसे सेल लगती है, हम यूजुअली कभी भी कोई सीज़न आता तो कुछ खरीदना हो तो एवरीबडी से अभी रहने दो, अभी आगे आगे सेल आनी है ना तब परचेज़ करना, जब प्राइसेस आगे आगे कम हो जाएंगे ना देन परचेज मोर। उस केस में भी आपकी जो करंट डिमांड होती है वो आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर लोगों की पॉपुलेशन कम हो जा रही है ड्यू टू एनीथिंग, कोई मर रहे हैं, कुछ भी जो भी कारण है, जब पॉपुलेशन कम होती है तो उस केस में भी आपकी जो डिमांड है दैट विल डिक्रीज होगा डिमांड में। सो दे वर द रीजन जिसके कारण लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ सकता है। ओके, सो ये वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट की डायग्राम है। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स डिक्रीज हुआ डिमांड में। ओके, सो इसके लिए एज यू कैन सी द डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस यू कैन टेक ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे डिमांड। एज आई told before price is going to remain constant, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा बिकॉज शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम। लेट्स से पी प्राइस है और क्यू क्वांटिटी जो है वो परचेज की जा रही है बाय कंज्यूमर, बट ड्यू टू, और ये हमारी बन जाएगी डिमांड कर्व।
बट ड्यू टू सम रीज़न लाइक लेट्स से इनकम कम हो गई कंज्यूमर की, या पॉपुलेशन कम हो गई है, किसी भी और कारण जो भी पीछे भी स्टडी करके आए हैं, उसके कारण जो क्वांटिटी क्यू थी वो Q1 पे चली गई, मीन्स वो डिक्रीज़ हो गई। प्राइस सेम है इस कमोडिटी का, लेकिन किसी और रीज़न के कारण इसकी ये कम हो गई है डिमांड, उसके कारण जो उसकी डिमांड कब है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। फ्रॉम हियर इट इज़ शिफ्टेड टू हियर, विच इज़ शोइंग लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो फ्रॉम D to D1 डिमांड कब शिफ्ट हुआ है, which is showing that there is a decrease in demand due to the other factors rather than that of the price, because price constant है, उस commodity का अपना price constant है। ओके, का I told you दो तरह की होती है, एक्सटेंशन या इसमें। अब मूवमेंट होगी, प्राइस बदल गया, प्राइस चेंज हो गया, बाकी के फैक्टर्स जो थे ना, अदर फैक्टर्स दे रिमेन्ड सेम, उनमें कोई भी चेंज नहीं आना, प्राइस में सिर्फ चेंज है, ठीक है। और अगर एक्सटेंशन कब होगा, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी बिकॉज इट प्राइस फॉल्स। डिमांड एक्सटेंड क्यों करेगी, एक्सटेंशन इन डिमांड मतलब डिमांड बढ़ गई, इट विल एक्सटेंड फ्रॉम दिस टू दिस। वाई इट विल, व्हेन इट विल एक्सटेंड, जब उसका प्राइस कम हो गया। पहले किसी कमोडिटी का प्राइस 20 था, ठीक है, और वो परचेज कर रहे थे 5 यूनिट्स। जैसे ही प्राइस फॉल किया, प्राइस हुआ फॉल और उसकी डिमांड बढ़ गई फ्रॉम 5 to 10, ठीक है, ये इंक्रीज हो गई। सो यहाँ से इस पॉइंट पे इंक्रीज हुआ, एक्सटेंड हुआ डिमांड को, और इसको मूवमेंट लॉन्ग डिमांड का इसलिए कहते हैं कि जो भी मूवमेंट है इसी के ऊपर, डिमांड के ऊपर ही एक्स्ट्रा नई डिमांड कर्व नहीं ड्रॉ करनी पड़ती है इसमें। ओके, सो दिस हैपन्स, ये इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है और जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं। सो जब प्राइस हुआ फॉल तो एक्सटेंशन होगा डिमांड में। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ पे राइज कर जाता है, पहले P था प्राइस, तो हम क्वांटिटी परचेज कर रहे थे Q, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ हमारा फॉल हो गया क्वांटिटी में। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वर्ड से पता लगता है कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कम हो गई। सो ये वापस को जाएगी, इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है। कारण इसका ये होता है कि प्राइस अपने ही उस गुड की बढ़ गई। लेट्स से टी था, टी का प्राइस बहुत बढ़ गया तो नेचुरली डिमांड इसकी कम हो जानी है, लोगों ने शिफ्ट कर जाना कहीं और, राइट। सो जब टी की डिमांड प्राइस बढ़ा, उसकी डिमांड भी कम हो गई। अपने ही प्राइस में जब चेंजेस आती हैं बाकी की चीज़ें सेम, और हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर chapter of the law of demand. We are done with it now, and you can comment if you want any other particular topic for me कि मैं उसकी वीडियो लेकर के आऊँ। Okay, so till then do subscribe the channel and bye bye.